नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल SDR पाठशाला पे। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक मैथ को, वैदिक मैथ या स्पीड मैथ। देखो बच्चों, जो वैदिक मैथ है आपका, वैदिक मैथ का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक है अरिथमेटिक में परसेंटेज से लेके जो आपके मेंसुरेशन तक जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक है उन सभी में वैदिक मैथ में हमने जो कैलकुलेशन की है, स्क्वायर पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, परसेंटेज वैल्यू पढ़ेंगे, वो सारे जो आपके कंसेप्ट रहेंगे बच्चों वो अरिथमेटिक के सभी टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो देखो वैदिक मैथ में पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले देखो बच्चों, वैदिक मैथ में सबसे पहले आपको आने चाहिए टेबल, टेबल मतलब पहाड़े। उसके बाद आने चाहिए बच्चों आपको स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। उसके बाद आने चाहिए बच्चों आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इसको बोलेंगे हम वर्गमूल। उसके बाद आना चाहिए आपको क्यूब, क्यूब मतलब घन। और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब घनमूल। जैसे आपसे पूछ सकता है वो कि 1728, या पूछ सकता है आपसे 4096, या पूछ सकता है आपसे 343 किसका क्यूब है। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम इसमें यहां पे पढ़ेंगे हम परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका अरिथमेटिक के लिए परसेंटेज वैल्यू। इसमें करेंगे हम प्रतिशत मान। परसेंटेज वैल्यू के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन टेक्निक। कैलकुलेशन टेक्निक में बच्चों हम पढ़ेंगे कि जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसमें जो कैलकुलेशन रहेगी, एक रहती है आपकी बेसिक कैलकुलेशन, एक रहेंगे कैलकुलेशन आपकी ट्रिक से जिसको हम एडवांस में ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेशन ट्रिक में देखेंगे हम कि किसी भी संख्या में आपने 25 का गुणा कैसे करना है, 11 का गुणा कैसे करना है, और किसी भी संख्या में मान लो स्क्वायर करना है आपने, तो उनकी ट्रिक पढ़ेंगे हम। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम टेबल को। देखते हैं टेबल बच्चों आपको 1 से 20 तक, 1 से 20 तक लर्न करने आपको टेबल। सबसे पहले डिस्कस करें हम टेबल, टेबल मतलब पहाड़े। पहाड़े बच्चों आपको 1 से 20 तक याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप समझो यहां पे टेबल का बच्चों एक ट्रिक होता है। अगर आपको कोई टेबल लर्न है, मान लो आपको टेबल लर्न है 20 का, 20, 40, 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 20 सात 140, 20 आठ 160, 20 में 180, 20 दाएं 200। अब देखो बच्चों, अगर 20 का टेबल आपको लर्न है उसी मेथड से समझो, अगर यहां पे 30 का आ रहा है, देखो 30 यहां पे देखो बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपने। यहां पे 3 दूनी 6, 60 बन गया। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, 3 छिके 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नवे 27, 3 धाए 30। अब आपको लगेगा कि आपको ये सारे टेबल आते हैं। ठीक है, अगर आपको 20 का टेबल आता है तो उसी बेस पे आपको 21 का टेबल भी आना चाहिए। अब समझो 21 कैसे, यहां पे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों 1, यहां पे कितना 2, यहां पे कितना 3। अब आपको लगेगा कि 3 क्यों ऐड हो रहा है। समझो अगर आपको 20 का पहाड़ा आता है, 20 तिया 60, यहां पे बच्चों कितना है 21। अब 21 को लिखना हमने किस फॉर्म में, 20 + 1 की फॉर्म में। क्यों लिखना है, क्योंकि 20 का पहाड़ा तो मुझे आता है। अब इसका गुणा किस में कर रहे हैं हम, 3 में। तो यहां पे देखो 20 तिया 60, ये तो पता था। एक्स्ट्रा कितना है 1, तो 1 तिया 3 बना कितना 63। इसलिए यहां पे 21 तिया 63। और देखो बच्चों 21 चौके 84, 21 पांचे 105, 21 छिके 126। आपको 20 का पहाड़ा पता है, 20 छिके, देखो 20 छिके 126, उसमें एक्स्ट्रा कितना है 1, तो 1 गुणा 6 बनेगा बच्चों 6। सेम यहां पे बनेगा, देखो 21 साते 21 का मतलब कितना बना 20 + 1, गुणा किस में हो रहा है 7 में। 20 साते 140 + 1 साते 7, कितना बनेगा 147। सेम यहां पे 168, 189, यहां पे 210। जैसे आपने 20 से 21 का टेबल बनाया उसी मेथड से 30 से किसका बन सकता है 31 का। समझो यहां पे कितना 1। अब देखो 30 दूनी 60, यहां पे बनेगा 62।
31 दूनी 62 कैसे बना है? आप देखोगे यहां पे कि इसमें 30 प्लस 1 दिख रहा है और पहाड़ा किसका है? 2 तक। देखो 30 दूनी 60 और यहां पे एक्स्ट्रा कितना है? 1। तो हमने देखा 30 दूनी 60, ये तो पता है। यहां पे कितना आएगा? 2। कितना बना? 62। सेम बनेगा यहां पे बच्चों 93 और सो ऑन। अभी हम आगे देखेंगे 1 से 99 के टेबल, 1 से 99 तक के टेबल कैसे बन सकते हैं आपके, ठीक है। समझो उसने आपसे टेबल पूछ लिया 44 का, वो कहता है आपसे कि आप बताओ 44 इंटू 5 कितने होता है? तो इसमें बेस कितना है? 40। 40 क्यों बनाया हमने बेस? जीरो वाला। जीरो की फॉर्म में बेस बनाओगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप देखो 40 पांजे 200, आपको पता है 40 पांजे कितना? 200। 40 पांजे भी नहीं पता तो 4 का देखो, 4 पांजे 20, एक यहां पे जीरो प्लस का साइन है, पांजे पांजे 25, कितना बनेगा? 225। सेम देखो अगर मैं पूछता आपसे 44 छिके, इसमें बच्चों कितना दिख रहा है? यहां पे देखो 40 प्लस 4 गुणा किस में कर रहे हैं हम? 6 में। अब देखो 4 छिके 24, 240, 4 छिके 24, यहां पे देखा 40 का गुणा किया 6 में, कितना मिला? 240 प्लस 4 छिके 24, कितना बनेगा? 264। ये आएगा इसका आंसर। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ 53 साते मतलब 53 साते कितने होंगे? तो इसमें बच्चों कितना है बेस? 50 प्लस 3 गुणा कितना? 7 का, 5 सते 35, कितना बनेगा? 350। देखो 5 सते 35, यहां पे जीरो 350 प्लस 3 सते 21। अब 350 और 21 को जोड़ सकते हो आप, कितना बनेगा? 371। तो यहां बनेगा 371। इसी मेथड से आपने 1 से 99 तक के टेबल बनाने हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी ना ये, तो इस कैलकुलेशन को ऐसे अवॉइड करने के लिए, देखो यहां पे ऐसे अवॉइड करना है। आपने इसमें देखा कि 50 है तो 50 सते 350, 3 सते 21, कितना बनेगा? 371। तो इस मेथड से करना है आपने टेबल। इसके बाद देखेंगे हम टेबल के बाद स्क्वायर। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग। अब बच्चों वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब क्या है कि यहां पे मैं पूछ रहा हूं 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 1 की पावर 2, 2 बार ही लिखा है इसको, कितना आएगा? 1। अब 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को लिखा 2 बार, कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर छिके छिके 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो आपने बच्चों 1 से 30 तक ऐसे स्क्वायर लर्न करने हैं, ठीक है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहां पे स्क्वायर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहां पे देखो 11 का स्क्वायर बनेगा 121, 12 का स्क्वायर बनेगा 144, 13 का स्क्वायर बनेगा 169, 14 का स्क्वायर बनेगा 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर कितना बनेगा? 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। अब यहां पे 21 का स्क्वायर मैं इस साइड लिख रहा हूं, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 900। तो आप ये सारे स्क्वायर 1 से 30 तक नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद है और 1 से 20 तक बच्चों आपको टेबल याद है, तो आपकी कैलकुलेशन बाकी बच्चों से फास्ट रहेगी। ये लॉजिक है आपका वैदिक मैथ का। अगर आपके स्क्वायर, क्यूब और टेबल 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 15 तक क्यूब और 1 से 20 तक टेबल, अगर ये आते हैं आपको, आपकी कैलकुलेशन अपने आप क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अब समझो यहां पे हमने देखा कि 25 का स्क्वायर कितना बना था? 625। अब कैसे बना था
अगर आपको स्क्वायर नहीं याद 25 का तो निकालेंगे कैसे इसका स्क्वायर? तो अब यहां पे बच्चों, यहां पे कंसेप्ट होता है कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक या इकाई अंक लिख सकते हो आप 5 है, उनका स्क्वायर देखो कैसे बनेगा, 25 का स्क्वायर करना है। अंतिम अंक कौन सा है? 5। इस 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25। अब कितना बच गया? 2 को कर दो नेक्स्ट नंबर से गुणा, 2 तिया 6, कितना बनेगा? 625। गॉट इट। नेक्स्ट समझो, अगर 35 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में क्या है? 5 का स्क्वायर कर दो, कितना बनेगा? 25। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 4, 3 चौके 12, कितना बनेगा? 1225। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, 65 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर निकालना है आपने बिना पेन की हेल्प से, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 6 7 42। आपने देखा लास्ट में 5 है, इसका स्क्वायर कर दो, 5 5 25। 6 के बाद क्या आ रहा है? 7, 6 7 42। तो जिनके लास्ट में 5 है उनके स्क्वायर आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, 105 का स्क्वायर निकालना है आपने। इसका मतलब क्या है 105 का स्क्वायर का, कि 105 गुणा 105। तो एक मेथड रहता है कि इसका बेसिक कैलकुलेशन कर लो आप। एक है लास्ट में कितना दिखा? 5, इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25। अब बच गया कितना? 10 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 11। इन दोनों का गुणा कर दो, 11 धाए 110। तो यहां पे आ गया 11025। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 है उनका स्क्वायर निकाल सकते हो आप इस मेथड से। लेकिन जिन संख्याओं के लास्ट में 5 नहीं है उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल आपने देखा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना मिलता है? 576। कैसे मिलता है अब वो देखेंगे। इस डिजिट को लिखेंगे हम a, इसको लिखेंगे हम b। अब यहां पे फॉर्मूला बनता है बच्चों, a का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, और यहां पे b का स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां पे लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। अब यहां पे कितना है? 2। a की वैल्यू कितनी है? यहां पे 2 है। b की वैल्यू कितनी है? 4। और b की वैल्यू कितनी यहां पे? 4, और 4 के पीछे क्या है? स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर बनता है बच्चों 4, इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर। अब लास्ट से सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इकाई का अंक, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट डिजिट। इकाई के अंक को क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम में देखेंगे हम, जो भी आपके नंबर रहते हैं ऑड इवन, वहां पे देखेंगे हम यूनिट डिजिट का क्या रोल है। सबसे पहले लिखा हमने 6 लिख लिया, बचा कितना? 1 यहां पे जोड़ दो। अब देखो यहां पे 6 और 1 7, यहां पे कितना है? 1। अब यहां से बच्चों 7 लिख लेंगे यहां पे, और 1 जुड़ गया आगे, तो 4 और 1 5, और ये कितना बन गया? 576, जो हमारा आंसर आया था। नेक्स्ट देख सकते हो आप, अगर मैं कहता हूं आपसे कि 32 का स्क्वायर निकालते हैं, 32 का स्क्वायर, ये क्या है? a, ये है b। फॉर्मूला बना है a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है। a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9। b की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4। अब यहां पे कितना है? 2 गुणा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब लिखेंगे सबसे पहले 4, फिर लिखेंगे यहां से 2, 1 आगे जुड़ गया, तो 9 और 1 10। अब इसको पूरा लिखना है क्योंकि अब इसके आगे कोई डिजिट और नंबर नहीं है, तो इसका बनेगा 10 24। गॉट इट। ये था कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब समझो यहां पे अगर मैं कहूं आपसे कि आप स्क्वायर बताओ 112 का, तो यहां पे कितनी है? यहां पे तो 3 डिजिट है। आपने क्या करना है? लास्ट डिजिट को छोड़ो, उसके बाद लगाओ यहां पे क्रॉस। अब ये वाला हिस्सा बन गया है a, ये वाला हिस्सा कौन सा बना? b। फॉर्मूला वही रहेगा, a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। अब देखो बच्चों a की वैल्यू कितनी है? 11, तो 11 का स्क्वायर। यहां पे 2, a की वैल्यू कितनी है? 11, और b की वैल्यू कितनी है? 2, और b की वैल्यू 2, 2 का बनेगा स्क्वायर। 11 का स्क्वायर बनता है 121, 2 का गुणा किया 11 में 22, 22 दूनी 44, और यहां पे 2 का स्क्वायर 4। अब लिखेंगे हम राइट हैंड साइड से, सबसे पहले अंक लिख लेंगे 4,
फिर ये अंक लिख लेंगे 4, इसका 4 हो गया आगे कैरी, जुड़ जाएगा इसमें 121 और 4 बन गया 125। तो यहां पे 112 का स्क्वायर कितना आया 12544। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि यहां पे क्वेश्चन बनाए, बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि एक तरफ निकालो आप 64 का स्क्वायर प्लस करना है और यहां पे निकालना है आपने 122 का स्क्वायर करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब समझो बच्चों, यहां पे 64 के स्क्वायर के लिए हम देखते हैं यहां पे क्या लिखते हैं, a, यहां पे लिखते हैं b। फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड से। देखो b की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्या करते हैं स्क्वायर, 4 चौके 16 लिख लिया। अब ab का गुणा कर दो, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 यहां लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अब यहां से लिखना है लास्ट का अंक, तो यहां पे लिख लो 6, एक आगे जुड़ गया कितना बना 49, उसका लिख लिया 9, 4 आगे जुड़ गया है 36 और 4 कितना बना 40। तो 64 का स्क्वायर बना है 4096। अब देखो इसका स्क्वायर जब 3 अंक है तो लास्ट से क्रॉस करो, ये बन गया स्क्वायर, ये a ये b, सेम यहां पे a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू बच्चों 12 है और 12 का स्क्वायर कितना बनेगा 144, b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पे 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4। ab का गुणा कर दूं पहले, 12 दूनी 24 और फिर 2 में गुणा, 24 दूनी 48, यहां पे कितना आएगा 4, यहां पे आएगा 8, ये 4 इधर जुड़ जाएगा 144 और 4 कितना हो गया 148। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का एडिशन करो, वही आपका आंसर है। तो 4096 इसमें जोड़ना है, इधर जोड़ दो 4096, 6 और 4 10, 9 और 8 17 और एक हासिल थी ना यहाँ पे 18, एक हासिल और होगी 8 और 1 9, 4 और 4 8, यहां पे आएगा 1। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके डायरेक्ट किस पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर्स। आई होप आपको समझ आया है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है। जिसको नहीं आया समझ, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, बिना पेन की हेल्प से आप निकाल सकते हो स्क्वायर इनका। मान लो स्क्वायर निकालना है हमने किसका 54 का। अब आपको फॉर्मूला पता था, यहां पे क्या होता है a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौके 16, 16 का कितना आएगा 6, कैरी हो जाएगा 1, ab का गुणा किया 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 के साथ एक हासिल कितना हो गया 41 का 1 आ गया, कैरी कितना हुआ 4। अब देखो यहाँ पे a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 बनेगा 29 16, ठीक है। अब देखते हैं हम, अभी देखा हमने कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, अब इसके बाद देखेंगे कि संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। लिख सकते हो आप, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। मान लो यहां पे मैंने कहा कि यहां पे 12 25 किस में है, अंडर रूट में है। 12 25 बताना है आपने कि किसका स्क्वायर है। तो आपने देखा इसका मतलब, अगर बच्चों यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो यहां पर अंडरस्टूड है कि क्या पूछ रहा है आपसे, स्क्वायर पूछ रहा है। लास्ट से स्क्वायर में कितना है 2, 1 2 क्रॉस कर दो। अब देखो यहां पे 5, अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 के स्क्वायर में लास्ट में कितना मिलता है 4, 3 के स्क्वायर में लास्ट में कितना मिलता है 9, 4 के स्क्वायर में लास्ट में कितना मिलता है 6, 5 के स्क्वायर में लास्ट में कितना मिलेगा 5, 6 के स्क्वायर में लास्ट में कितना मिलेगा 6, 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 मिलता है 7 7 49, 8 के स्क्वायर में लास्ट में कितना मिलता है 64 का 4, 9 के स्क्वायर में लास्ट में कितना मिलेगा 1। आपने 1 से 9 तक स्क्वायर, और ये देखना है कि उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट कौन सा बन रहा है। तो देखो यहां पे 5 कहां मिलता है 5 के स्क्वायर में, 5 का स्क्वायर कितना बनता है 25, और यहां पे लास्ट का ये देखो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई अंक। तो आपने देखा 5 कहां मिला 5 के स्क्वायर में। अब ये देखना है 12 कि किस स्क्वायर के नजदीक है, स्क्वायर के नजदीक। छोटा वैल्यू चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा 12 जो है 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो आपने देखा
3 और 4 के बीच में, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो यहां पे आएगा बच्चों 3, बन गया एक इसका 35 का। गॉट इट। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका कि कैसे करेंगे हम स्क्वायर। समझो यहां पे मैंने कहा कि 10 उनम्बे जो है वो किसका स्क्वायर है, तो यहां पे देखो स्क्वायर देखना है 1 2 क्रॉस। अब बताओ जो 9 है वो किस स्क्वायर के लास्ट में मिलेगा, 3 3 9। देखो बच्चों 3 के स्क्वायर के लास्ट में भी मिलता है 9, 7 के स्क्वायर के लास्ट में भी मिलेगा 9। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है 3 का, एक है 7 का। एक ऑप्शन कौन सा है 3 का और एक ऑप्शन कौन सा है 7 का। अब आपने देखा 10 जो है वो किस स्क्वायर के पास है, नजदीक, तो यहां पे देखो 3 का स्क्वायर देता है 9, 4 का स्क्वायर देता है 16, बड़ी वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, वो ले नहीं सकते हम, तो कितना लेंगे 3। हमने देखा कि यहां से आएगा 3, लेकिन 3 के पीछे 3 आएगा कि 7 आएगा, अब वो कंफ्यूजन है और वो दूर करेगा जो 3 के बाद अगला नंबर है। 3 के बाद अगला नंबर कौन सा है 4, 3 चौके 12, इधर 12 है इधर 10 है। अब देखो बच्चों अगर ये नंबर छोटा है तो यहां पे वैल्यू छोटी आएगी, अगर ये नंबर 12 से बड़ा होता तो वैल्यू कौन सी आती, बड़ी आती। तो अभी आएगा 3 के साथ 3 आएगा पीछे, तो ये बन गया किसका 33 का। 33 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 10 उनम्बे। आया समझ। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, 4096, लास्ट एग्जांपल है आपका स्क्वायर रूट का। हम देखेंगे यहां पे 4096 किसका स्क्वायर है, 1 2 क्रॉस कर दिया। अब आपने देखना है 6 को, जो 6 है वो किसके स्क्वायर में मिलता है, 4 चौके 16, चिके चिके 36। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो 4 है, एक कौन सा है 6। अब देखो 40 को, 40 किस स्क्वायर के नजदीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना है 49, 6 और 7 के नजदीक है। अब आपने देखा जो बड़ा नंबर है ना वो तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे बचा कितना 6, मतलब 40 जो है वो 6 के स्क्वायर के पास है। अब 6 के पीछे 4 लगाएंगे कि 6 के पीछे 6 लगाएंगे, वो डिसाइड कौन करेगा, जो यहां पे नंबर है ना उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है कौन सा है 7, गुणा कर दो, 6 7 42। ये नंबर देखो छोटा है 40 42 से, अगर यहां पे छोटी वैल्यू है तो यहां पे छोटी संख्या लेंगे इसके साथ, कितना आएगा 64। अगर यहां पे बड़ी वैल्यू होती 42 से बड़ी होती 44 होती तो कौन सा नंबर आता, बड़ा नंबर आता। आया समझ। तो 64 का स्क्वायर होता है 1296, सॉरी 4096, और ये इंपॉर्टेंट है आपका 4096, ठीक है। तो इस क्लास में देखा हमने कि टेबल जो है आपके 1 से 20 तक और 1 से 99 तक टेबल को कैसे बना सकते हो आप। उसके बाद देखा हमने कि आपके जो स्क्वायर है 1 to 30 आपने याद करने हैं, नहीं है याद तो हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ट्रिक से। फिर हमने देखा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें इस ट्रिक से, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे हम 1 से 15 तक क्यूब और क्यूब रूट, जो आपका क्यूब होता है उनको निकालने की ट्रिक, क्यूब रूट और कुछ परसेंटेज वैल्यू। तो तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके क्लास, थैंक यू।